नमस्ते आप सबको और थैंक यू आने के लिए, आज इस प्रेस ब्रीफिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि 17 जून 2021 को हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अरुणाचल आकर 18 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर नहीं है, 18 किलोमीटर का एक इनकम्प्लीट किमिन टू पोटिन 2 लेन रोड को असम का भाग बताकर उद्घाटन मतलब इनोग्रेट करता है। और यही चीज़ नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि आज तक वाले न्यूज़ चैनल और रक्षा मंत्री के कार्यालय के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यही सेम चीज़ दिखाया जाता है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने असम जाकर किमिन को असम का भाग बताकर वहाँ 18 किलोमीटर का 2 लेन रोड किमिन टू पोटिन का उद्घाटन किया है। तो ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह टेलीकास्ट होती है और ये ऐसी सिचुएशन है, बहुत ही दुखद वाली सिचुएशन है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली सिचुएशन है पूरे अरुणाचल के लोगों के लिए, अरुणाचल के लिए भी। इट्स अ ग्रेट इंसल्ट टू द पीपल ऑफ अरुणाचल एंड अरुणाचल एज अ स्टेट। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस जालसाजी, चालबाजी और सोतेला व्यवहार जो अरुणाचल के तरफ दर्शाता है, दिखाता है। इसी दुर्घटना को लेकर, क्योंकि ये दुर्घटना ही है, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि एक रोड 2 लेन रोड का उद्घाटन हुआ, ये दुर्घटना ही है अरुणाचल के लिए। इस सारे इंसिडेंट में किमिन को असम का भाग बताने तक 18 किलोमीटर के रोड को 20 किलोमीटर का रोड बताने तक, इनकम्प्लीट रोड को कंप्लीट रोड बताने तक, इन सारे झूठ के एपिसोड में हमारा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के साथ ही साथ वो यूनियन मिनिस्टर भी है श्री किरेन रिजिजू जी, और हमारा जो स्टेट चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, और किमिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर पड़ता है उसके लोकल एमएलए श्री तना हाली तारा जी, सारे चुप्पी साधे हुए हैं, चुप है, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, अपने लोगों के लिए एक आवाज तक नहीं निकाल, एक शब्द तक नहीं बोल रहा है। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो है, कमिटी जो है, हमारे आवामों की सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को, उनके मन में उबल रहे सवालों को मानते हुए, उनकी आवाज बनते हुए आज मीडिया वालों के थ्रू केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से और उन 3 नेताओं से जो अरुणाचल से है, एक एमपी है, दूसरा सीएम है, तीसरा लोकल एमएलए है, सवाल करती है कि किमिन को असम का भाग क्यों बताया गया। किमिन को असम का भाग बताने में कौन सा षड्यंत्र रच रहा है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा सवाल, जब रोड उद्घाटन का प्रोग्राम चल रहा था, वहां बीआरओ के कार्यालय में, दफ्तर वाले एरिया में, कैंप में आरटीसी आईटीबीएफ के
आईटीबीपी के कैंप में जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए थे, नेम साइन बोर्ड, फाउंडेशन स्टोन, उसमें किमिन का नाम अरुणाचल के नाम के ऊपर व्हाइट पेस्ट क्यों लगाया गया, उसको सफेद कागज से क्यों ढका गया, इस सवाल का जवाब हम जनताओं को चाहिए। और तीसरा, जब इस मामले के बारे में वहाँ के लोकल लोगों को पता चला, वहाँ के इनहेबिटेंट्स के लोगों को पता चला, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रोटेस्ट करने का मतलब था कि करेक्शन करें, ऐसे छुपन छुपाई वाला गेम ना खेले, इसलिए प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन उनके प्रोटेस्ट में पाबंदी क्यों लगाई गई, ये सवाल का जवाब देना होगा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। चौथा सवाल, जब ये प्रोग्राम असम में नहीं है, अरुणाचल में चल रही थी, किमिन में चल रही थी, किमिन जो है अरुणाचल का हिस्सा है, तब वहाँ असम पुलिस का बटालियन पे बटालियन रखने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, विजिलेंस का सवाल है, तो अरुणाचल पुलिस को ड्यूटी पे क्यों नहीं रखा, जबकि ये प्रोग्राम अरुणाचल का है, असम से कोई लेना देना नहीं है। अब हम पांचवा सवाल पे आते हैं। हमारे देश के इतने बड़े नेता, देश के रक्षा मंत्री इतनी खामोशी से अरुणाचल में फर्जी विजिट क्यों करती है? अरुणाचल में फर्जी विजिट क्यों करती है? फर्जी विजिट का मतलब आप सब जानते हैं ना, अरुणाचल को असम बताकर अरुणाचल में चुपके से रक्षा मंत्री क्यों आता है? और छठा सवाल यह है कि किमिन पोतिन रोड का उद्घाटन का जो प्रोग्राम है, और ये जो रोड है, टूले वाली रोड है, ये रोड क्षेत्रों को, आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए है, वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स को संपर्क सुविधा देने के लिए है। इतनी बड़ी प्रोग्राम में जहाँ लोग खुशी खुशी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के विलेज लेवल के लीडर को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको इंटीमेट क्यों नहीं किया गया? ये प्रोग्राम को चुपके से क्यों कराया गया? जब इलेक्शन कराते हो तब कोविड-19 नहीं समझ में आता है, लेकिन इतना जो पब्लिक सर्विस वाली काम है, ऐसे प्रोग्रामों का उद्घाटन के समय जब सब कोई शामिल होना चाहता है, तब कोविड-19 का आप दुहाई देते हो। इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देना होगा। और ये बता दे कि किमिन का अस्तित्व प्री इंडिपेंडेंस से है। किमिन लोअर सुबनसिरी, अनडिवाइडेड लोअर सुबनसिरी ट्रैक्ट जब था, तब से लेकर जब तक पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में बदल दिया गया, आज तक किमिन अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। किमिन एक ऐसा टाउन है जो पहले एक हेडक्वार्टर भी रह चुका है। तो ऐसी जगह किमिन है। किमिन में जिस जगह पर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, RTC ITBP की कार्यालय, दफ्तर बना हुआ है, कैंप बना हुआ है, जहाँ हेलीपैड है, गेस्ट हाउस है, वह जमीन अरुणाचल ने डोनेट की थी। वहाँ के रहने वाले लोकल लोगों के परदादाओं ने डोनेट की थी, ताकि अरुणाचल में जो बॉर्डर इशू है वो सेफ रहे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए दी थी।
क्षेत्रों को, बॉर्डर रोडों को जोड़ने के लिए दी थी। तो ऐसे हालात में आप देखिए, उस आईटीबीपी, आरटीसी आईटीबीपी और बीआरओ का जो कैंप है, उसके चारों तरफ अरुणाचल के लोकल लोगों की बस्तियां हैं, निशी जनजातियां रहते हैं वहाँ। निशी जनजातियों का बहुत सारा गांव है वहाँ, जैसे कि लोरा 1, 2, बुका 1, 2, हिलो, तेंका जैसे गांव हैं। तो किमिन किस एंगल से असम का पार्ट हो गया? इसलिए अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि असम, किमिन को असम का भाग कैसे बताया गया, और जो किमिन में जो गेस्ट हाउस है, हेलीपैड है, उसको पीलगढ़ करके कोई असम में कोई जगह है, उसका भाग कैसे बताया गया, ये बताना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा। और इस सारे सवालों का जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि जो हमारे नेता है अरुणाचल के, श्री किरेन रिजिजू जो एमपी है, श्री पेमा खांडू जी जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल के, और श्री ताना हाली तारा जी हैं जो लोकल एमएलए है, जहां किमिन टाउन जिस कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है उसका लोकल एमएलए है। इन तीनों को आके पब्लिक में क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और पूरी बातों का खुलासा करना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्यों। और आगे आप सबको बता दें, मेरा सवाल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीआरओ करके भी कहते हैं, बीआरओ का बहुत पुराना रिश्ता रहा है अरुणाचल के साथ। 1959 से 60 के आसपास बीआरओ का डेरा जमा था अरुणाचल में, एक रोड प्रोजेक्ट लेकर, तस्कर रोड प्रोजेक्ट लेकर। इसके बाद वही तस्कर रोड प्रोजेक्ट एक्सपैंड होकर वर्तक रोड प्रोजेक्ट बना 1963 को। इसके बाद वही रोड प्रोजेक्ट आगे चलकर एक्सपांड होकर उधायक रोड प्रोजेक्ट बना 1986 को। उसी से जन्म हुआ अरुणांक रोड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर किमिन पोतिन रोड का जो रोड 2 लेन का रोड बना है। इतने दशक से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल में काम कर रही है, फिर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को किस बात का डर है, किस बात का फियर है, किस बात की हेजिटेंसी है, जो कि नेम साइन बोर्ड को फाउंडेशन स्टोन के ऊपर किमिन और अरुणाचल प्रदेश को रिमूव किया, उसके ऊपर व्हाइट पेस्टिंग की, सफ़ेद कागज चिपका दिया। इतनी डिसलॉयलिटी किस बात की अरुणाचल की तरफ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा बिट्रियल किस बात के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल को दिया, किस बात का धोखा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो हायर अथॉरिटी है, हमारा डिमांड है कि वो पब्लिकों के सामने आए, एक्सप्लेनेशन दे, खुलासा करें, पब्लिकों को बताएं कि उसके इस हरकत के बारे में जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या इन बीआरओ ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर किमिन को असम के हाथों बेच दिया है? क्या ये सारे गवर्नमेंट मिलकर असम और अरुणाचल के बीच में जो ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको और प्रोवोक करना चाहता है? दो स्टेट के बीच जो पीस है, शांति है, उसको भंग करना चाहता है? ये क्लेरिफिकेशन दे। अब दूसरा भाग है कि हमारे जो रक्षा मंत्री अरुणाचल आते हैं, किमिन में रोड उद्घाटन करते हुए ये कहता है, वासुदेवाय कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली की दुहाई देकर कहता है कि अगर
भारत के किसी कोने में भी बाहरी एग्रेशन हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए ले लीजिए अरुणाचल का एग्जाम्पल। बहुत सारे केसेस है इंट्रूजन एग्रेशन की, लेकिन एक अभी रिसेंट वाली एग्जाम्पल लेती हूँ। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में चाइना ने पूरा एक गांव बसा दिया है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का आधा जमीन ले लिया है जो भारत की तरफ पड़ता है। उस पे तो रक्षा मंत्री ने कुछ एक शब्द तक नहीं निकाला अपने मुंह से, कोई टिप्पणी नहीं की, कोई आश्वासन नहीं दिया हमारे अरुणाचल के लोगों को। तो किस मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहा है रक्षा मंत्री। और दूसरी बात यह है, जब एग्रेशन की बात करते हो, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चाइना जाने के लिए स्टेपल वीजा मिलती है रेगुलर वीजा की जगह। तो ये बता दें कि ये एक टेक्निकल एग्रेशन है। तो इस टेक्निकल एग्रेशन का कोई जवाब है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास? अरुणाचल वालों को रेगुलर वीजा बाकी के जो जैसे भारतीय है उनकी तरह क्यों नहीं मिलता? स्टेपल वीजा क्यों मिलता है? चाइना क्यों नहीं जाने दिया जाता है हमारे अरुणाचल के स्पोर्ट्स पर्सन को, एकेडमिक पर्सन को? इस स्टेपल वीजा के कारण बहुत सारे जो है युवा है वो बहुत सारे जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग एक्टिविटी से वंचित रह जाते हैं। बड़े बड़े ओलंपिक खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में पार्टिसिपेट करने से वंचित रह जाते हैं। इस टेक्निकल एग्रेशन का क्या किया जाए, ये हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जवाब दे दें। और दूसरा है कि हमारे रक्षा मंत्री ने बहुत ही सीना ठोक के कहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू एक ट्रेड एंड टूरिज्म रिलेशन ईस्ट एशियन कंट्री वालों के साथ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, रिलेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं। अब ये बता दें कि रक्षा मंत्री को नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल ही नहीं, सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ईस्ट एशियन की कोई भी कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ना चाइना से करता बॉर्डर शेयर, ना मंगोलिया से, ना ताइवान से, ना जापान से, ना नॉर्थ और साउथ कोरिया से। बॉर्डर शेयर कहता है तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से करता है। बॉर्डर शेयर करता है तो बर्मा से, म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से। कम से कम पहले पड़ोसी देशों से तो अपना रिलेशन ठीक कर ले, ट्रेडिंग उनसे कर ले। क्या हम ये समझे कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है अरुणाचल को चाइना के हाथों बेचने का एक पॉलिसी है? क्या हम ये समझ ले कि ईस्ट एक्ट पॉलिसी जो है इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अरुणाचल को चाइना के हाथों बेच रहा है? शायद इसीलिए जब PLA वाले, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के जो है बार बार अरुणाचल घुस आता है, लाल स्याही से अरुणाचल के जंगलों, पत्थरों में, ब्रिज में लिख कर चला जाता है, क्लेम करके चला जाता है, हमारे जमीन को इंच बाय इंच कब्जा कर लेता है, तो केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कहता, उफ तक नहीं कहता। शायद यही एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई षड्यंत्र रच रहा है। अब आगे देखिए, रक्षा मंत्री कहता है कि रक्षा के क्षेत्र में जब बात आती है तो गोले बारूद बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, उसका मैन्युफैक्चर कहाँ करेंगे, ऐसे बातें करता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अरुणाचल में आके गोले बारूद, हथियार बनाने की बातें क्यों कहते हो? क्या यही फैक्ट्री खोलेंगे? इससे अच्छा होता कि रक्षा मंत्री कहता कि अरुणाचल रेजिमेंट बनाएंगे, जिससे
अरुणाचल अपना बॉर्डर डिफेंड कर पाएंगे, अपने बॉर्डर को सिक्योर रख पाएंगे, जो इंटरनेशनल टेरिटरी का जो है कॉन्फ्लिक्ट है उसको इशू को सुलझा पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ लाखों लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है उसका निपटारा हो जाएगा। अरुणाचल क्रिएशन ऑफ अरुणाचल रेजिमेंट की बात क्यों नहीं कहता? यही सारे जो सवाल है ये हर जनता के मन में है आज अरुणाचल की। अब इसके बाद कहता है कि रक्षा मंत्री आत्मनिर्भर अरुणाचल रेजिमेंट क्रिएट कर दे, अरुणाचल खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये सब अच्छी चीजें कहाँ करेंगे? इसलिए रक्षा मंत्री को ये समझना होगा कि अरुणाचल इंडिया भारत का भाग है। असम की सीएम को, चीफ मिनिस्टर को अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर कह के बताकर दिल्ली चले जाने में कोई बड़प्पन नहीं है। किमिन को असम का भाग बताकर दिल्ली वापस जाने में कोई अचीवमेंट नहीं है। रक्षा मंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से किमिन को असम का भाग बताकर उसमें कोई तोप चलाने वाली बात नहीं है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिमांड है कि रक्षा मंत्री के कार्यालय से एक कोरिजेंडम दिया जाए, करेक्शन किया जाए कि किमिन अरुणाचल का भाग है, किमिन असम का नहीं है। और डिमांड है कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कि ये 3 मंत्रियां बाहर निकल के पब्लिक को एक्सप्लेनेशन दे, क्लेरिफिकेशन दे। धन्यवाद। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसा कि आप सबको